मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं बैंक के रिगार्डिंग। काफ़ी कॉल्स आते हैं कि हम लोन कौन से बैंक से लें, या हमें लोन आप दिलवा दीजिए। आप अगर लोन ले चुके हैं और लोन लेने के बाद अगर आपको कोई समस्या आ रही है, लोन कई तरह से के होते हैं, जैसे कि आपका ऑटो लोन होता है, होम लोन होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन पे लोन होता है, या आप प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन ले लेते हैं। लोन कौन कौन से होते हैं? लोन सबसे पहले ऑटो लोन। अगर आप ऑटो लोन लेना चाहते हो, दो तरह के ऑटो लोन होते हैं। 21 साल से पहले वो आपको लोन देंगे नहीं अगर आप सिंगल लोन लेना चाह रहे हो तो। कोई बोलेगा मैं 10% में दे दूंगा, कोई बोलेगा मैं 11 में दे दूंगा, कोई बोलेगा मैं 12 में दे दूंगा। तो आपको वो चूज़ करना है सबसे पहले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। लोन में भी नेगोशिएशंस होते हैं। लोन में आप नेगोशिएट कर सकते हो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी बैंक का ज़्यादा है तो आप वहाँ ना जाइए, किसी दूसरे बैंक से बात करिए। वहीं आज 4 बैंक आपको मिल जाएंगे, वहीं आप बात कर सकते हो। ITR से और आपकी सैलरी से कैसे चीज़ें, आपको कितना लोन मिलेगा, ये भी आपके क्वेश्चन होंगे। ITR पे लोन कैसे मिलता है? जैसे आपकी ITR मान लो 1 लाख रुपए की है तो आपको कितना लोन मिलेगा? तो आपको 5 लाख रुपए। हाउसिंग लोन में प्रोसेसिंग फ़ी की भी स्कीम आती रहती है। जैसे प्रोसेसिंग फ़ी हो गई तो उसमें भी आपको बोलेंगे पहले 1700, 1800, 2000, 3000। कोई बैंक 2000 लेता है, कोई 3000 लेता है, कोई 1800 लेता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आप लोगों से काफ़ी टाइम से अब बहुत आप सहयोग भी कर रहे हो। बहुत अच्छी लोग वीडियो देख भी रहे हैं। हमने शॉर्ट्स जो डाले उनको भी बहुत अच्छी तरह से लोग देख रहे हैं। मेरा आज ये वीडियो बनाने का एक मकसद था कि मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं बैंक के रिगार्डिंग। बैंक के रिगार्डिंग जो कॉल्स आते हैं उनमें लोग मेरे से पूछते हैं, जैसे काफ़ी कॉल्स आते हैं कि हम लोन कौन से बैंक से लें, या हमें लोन आप दिलवा दीजिए, और या लोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस लोन के रिगार्डिंग वो कुछ काफ़ी सारी चीज़ें मेरे से पूछते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, आप अगर लोन ले चुके हैं और लोन लेने के बाद अगर आपको कोई समस्या आ रही है, उस लोन की समस्या को आप सबसे पहले आप ये देखो कि उसमें समस्या क्या आ रही है। जैसे समस्याएं आती हैं, अब आप देखो कि सबसे पहले आप ये देखो कि अगर मान लो आपने कोई लोन लिया, लोन कई तरह से के होते हैं, जैसे कि आपका ऑटो लोन होता है, होम लोन होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन पे लोन होता है, या आप प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन ले लेते हैं, तो जिसको लैब बोलते हैं। तो ये सारे लोन्स अलग अलग तरह के होते हैं। अब आपने लोन कौन सा ले रखा है, या कोई कौन सा लोन आप लेना चाहते हो, इसी रिगार्डिंग आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसी वीडियो को आप अगर अंत तक देखना तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ कि कहाँ से लोन लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और कैसे लोन मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर रहे हो, और मैं फिर बोल रहा हूँ दोबारा से कि आप उसको सब्सक्राइब करो, आप शेयर करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप शेयर करोगे तो उन तक भी ये नॉलेज पहुँचेगी, मतलब वो भी देख पाएंगे। जितना मेरी को जानकारी है, जितना मैं जानता हूँ, उस हिसाब से मैं लोगों को बताता हूँ, या आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप आगे अगर इसे फॉरवर्ड करोगे तो उनको भी ये चीज़ें पता चल जाएंगी। खैर, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अब आप लोन शुरू करते हैं तो लोन कौन कौन से होते हैं? लोन सबसे पहले ऑटो लोन। अगर आप ऑटो लोन लेना चाहते हो तो ऑटो लोन में कुछ खास प्रॉब्लम होती नहीं है। 2 तरह के ऑटो लोन होते हैं। जैसे कि आपका 2 व्हीलर का लोन ले लिया, तो 2 व्हीलर का लोन में कुछ खास आपको कुछ करना नहीं होता। आपको सिर्फ अपना एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, या अगर आप कहीं कोई IT इनकम है आपकी तो दे दो, वरना कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अब वहाँ जाइए, सबसे पहले ये पता करिए कि हाँ, वहाँ आपको सबसे पहले पता क्या करना है। देखो, लोन तो आसानी से मिल जाएगा वो, अगर आप का सिविल ठीक है और आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है कभी भी पहले, तो आपको लोन आराम से मिल जाएगा। लोन में कुछ नहीं होगा, आपका एक घर का एड्रेस चाहिए होगा उन्हें, एक पैन कार्ड चाहिए होगा आपका, या एक आधार कार्ड चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें। हाँ, और जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से पहले वो आपको लोन देंगे नहीं अगर आप सिंगल लोन लेना चाह रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन सी कंपनी। जैसे आप मान लो कोई किसी शोरूम पे जाते हो और शोरूम वाला खुद ही बोलता है कि चलो हमारे यहाँ से भी लोन मिल जाएगा आपको, आप लोन यहीं लोग बैठे हैं, या आप बात कर लीजिए इनसे, तो आप कर सकते हो। बट लोन मिलेगा तो उस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने महीने का लोन है, कितने साल का लोन है, जैसे 12 महीने का हो गया, 24 महीने का हो गया, 36 महीने का हो गया, तो वो आपको कैटेगरी में बताएंगे कि इतने टाइम में आपको इतना इंटरेस्ट जाएगा, इतने टाइम में आपको इतना इंटरेस्ट जाएगा। सबसे पहले तो चूज़ करो कि आपको कौन सी कंपनी जो वहाँ पे आपके साथ बैठी है, जो बात कर रही है, जो भी वहाँ का एग्जीक्यूटिव या कोई भी उनका मैनेजर जो बैठा बात कर रहा है, तो कौन सा कम
लोन आपको दे रहा है, यानी कि कौन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है। कोई बोलेगा मैं 10% में दे दूंगा, कोई बोलेगा मैं 11 में दे दूंगा, कोई बोलेगा मैं 12 में दे दूंगा। तो आपको वो चूज़ करना है सबसे पहले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद मेरे पास कुछ कॉल्स आते हैं कि जब हम लोन लेने गए थे तब उन्होंने EMI यही बताई थी, लेकिन हमारी EMI ज़्यादा कट रही है। तो वो लोन एग्रीमेंट जब आप साइन करते हो तो उसमें लिखा जाता है, आपकी EMI के बारे में पता होता है। तो लोन एग्रीमेंट जो आप साइन करोगे, जहाँ पे पेपर साइन करते हो, तो वहाँ पे वो चेक कर लो कि वहाँ पे लोन एग्रीमेंट में जो EMI आपकी कट रही है तो वो कितनी कट रही है। हाँ, कुछ रूलिंग से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि आपका कभी कभी EMI थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप डाउन्स हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि लोन छोटा लोन होता है, वो लाख सवा लाख की गाड़ी आती है जो आप बाइक या स्कूटर या स्कूटी कुछ भी लेते हो, उसी में वो 3-4 हज़ार रुपये के लगभग की आपकी EMI आएगी। अगर आप ज़्यादा 4 साल 3 साल के लिए ले लोगे तो थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, कम हो जाएगी। अगर 1 साल के लिए लोगे तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको वो ध्यान देना है कौन सी कंपनी से आप लोन ले रहे हो, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हो, इसी चीज़ का बस आपको ध्यान देना है। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपसे साइन करते हैं या सारी चीज़ें आपसे पता करते हैं वो आप उनसे कर सकते हो। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आप इसमें ये फाइल चार्ज दे दो, ये दे दो, तो उसमें भी वो थोड़ा बहुत आपका नेगोशिएशन आप ज़रूर करना। लोन में भी नेगोशिएशंस होते हैं, लोन में आप नेगोशिएट कर सकते हो। यानी आप ये बोलते हो कि मैं ये चीज़ नहीं दूंगा, यानी आपको फाइल चार्ज अगर वो मांगता है तो आपको जैसे उसने 1000 मांगे 1500 मांगे, आप उसमें नेगोशिएशन कर सकते हो। और वो नेगोशिएशन करते हैं तो आप नेगोशिएशन कर सकते हो, क्योंकि अधिकार है हमारा। हम अगर लोन ले रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम उसमें नेगोशिएशन नहीं करें, ठीक है। उसके बाद हम कार लोन पे चलते हैं। जब आप कार लोन लेने जाते हो तो कार लोन में आपका ITR भी वो मांगेगा अगर आप बिजनेसमैन हो, और अगर आप सर्विस क्लास हो तो वो आपकी सैलरी स्लिप भी मांगते हैं। सैलरी स्लिप और ITR में फ़र्क क्या है? सैलरी स्लिप क्या होती है, जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हो तो वहाँ से सैलरी स्लिप मिलती है कि आपको पर मंथ कितनी सैलरी आ रही है, आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आ रही है, आपकी कार में लोन में कितना पैसा जाएगा, यानी कि आपको कितना पैसा आपके पास बचेगा जो कि आप उसको सेव करके, यानी कि आप अपने घर के खर्चों के लिए और खर्चों के लिए करोगे तो कितनी आपकी कार लोन की किस्त जाएगी, उस हिसाब से ये आपको मिलता है। और इसी तरह से अगर आप ITR भरते हो तो ITR में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप ITR भर रहे हो तो ITR में भी वो देखते हैं कि आपकी ITR कितने की है और आपको कितनी कार, कौन सी कार लेनी है और किस कार के लिए आपको कितना लोन मिल सकता है। तो आप ये आपके ऊपर है कि आपकी जितनी आमदनी है उस हिसाब से आप कार ले सकते हो। उसमें भी ज़्यादातर जो होता है वो आपका गवर्नमेंट बैंक हो गया या आपका प्राइवेट बैंक्स हो गए, ये सब आपको लोन देते हैं। वहाँ भी आपके पास अगर आप जाओगे कार कंपनी में, वहाँ भी आपको लोग मिलेंगे बैठे हुए ऐसे ही, वो भी आप वो कंपनी सपना या बैंक सपना लोग वहाँ बैठते हैं जो कि आपको लोन करा देते हैं। डीलर भी करा देते हैं, वो भी बता देते हैं कि आप हमारे से लोन करा लीजिए, करा देंगे। तो अच्छा है, कोई बात नहीं, आप करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर भी आपको वही ध्यान देनी है फिर से वही कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से बैंक का कम है, कौन से बैंक का ज़्यादा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी बैंक का ज़्यादा है तो आप वहाँ ना जाइए, किसी दूसरे बैंक से बात करिए, वहीं आज 4 बैंक आपको मिल जाएंगे, वहीं आप बात कर सकते हो। इसी तरह से ये तो कार लोन की बात होगी। कार लोन में मैंने आपको ज़्यादा बताया कि इसमें दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। आप बाइक लेने गए या स्कूटी लेने गए, उसके लोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन कार लोन में जैसे कि आप जाते हो तो कार लोन में थोड़ी सारी चीज़ें आपको ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे ITR भी चाहिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और आपकी स्टेटमेंट जो 6 महीने की आपका विड्रॉ, जो जैसे जैसे आपकी वो सैलरी आ रही है वो भी चाहिए। और फिर कार में क्या होता है, और जो गाड़ी भी आप लेते हो, कार और गाड़ी जो अगर आप स्कूटर या स्कूटी लेते हो, इनमें क्या होता है जब आप लोन ले लेते हो तो कई लोग, अभी मेरे पास एक कुछ कॉल आए, उन्होंने बोला कि उन्होंने हमें RC ही नहीं दी। तो RC तो वो देंगे, क्यों नहीं देंगे, RC तो आपको देंगे, लेकिन उसमें हाइपोथेकेटेड चढ़ा होगा, यानी कि इस बैंक से आपने लोन लिया उसका नाम चढ़ा होता है, उस नाम के चढ़े हुए ही RC आपको मिलेगी, वो आपको ले लेनी है वही। क्योंकि आप अगर उस गाड़ी को चलाओगे तो आप अगर कभी कहीं भी आप बाहर जाते हो तो वो RC तो चाहिए ना, RC, इंश्योरेंस, ये सब आपका मिलता है आपको। ऐसा नहीं है कि वो रख लेंगे। ये घर नहीं ले रहे हो आप कार या स्कूटर ले रहे हो तो आपको वो ओरिजिनल पेपर ही मिलेंगे, लेकिन उसमें हाइपोथेकेशन चढ़ा होगा उस कंपनी का या उस बैंक का, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। इसको क्या करते हैं, जब आप लोन उसका पूरा उतार दोगे, जब उनका लोन आप पूरा कर दोगे तो वो आपको एक NOC देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि उसी के साथ आप लगा के आप कभी भी अपनी उस गाड़ी को या उस कार को आप सेल कर सकते हो। या आप बड़ा ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि वो अगर आपको कहेंगे कि ये ओरिजिनल पेपर हम रख लेंगे तो ऐसा नहीं होता। ओरिजिनल पेपर उनके पास नहीं रहेंगे, ओरिजिनल पेपर आपको वापस दे दिए आपके पास ही रहेंगे, लेकिन उसमें हाइपोथेकेशन चढ़ा होगा आपका। हो गया, समझ गए आप। उसके बाद जब हम एक अगला लोन जो आता है वो आता है आपका हाउस लोन।
या आप कंस्ट्रक्शन लोन बोल सकते हो, कंस्ट्रक्शन पे भी आप लोन ले सकते हो। हाउसिंग लोन कैसा होता है, जैसे कि आपने कोई हाई राइज बिल्डिंग में आपने एक मकान खरीदा। अब आपने मकान खरीदा तो मकान के उसके पेपर्स चाहिए, वो पेपर्स कहाँ पे हैं, वो पेपर अगर उन्होंने बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक पे पास होंगे, तो पहले आपका उस बैंक लोन को क्लियर करना पड़ेगा, तो वो ओरिजिनल पेपर आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना लोन था कितना नहीं था। उसके बाद आप जब उस लोन को करोगे, अपने नाम से लेना पड़ेगा, फिर आपको आप उसमें अपना क्या क्या दोगे, वही दोगे, पैन कार्ड दोगे, आधार कार्ड दोगे, 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट दोगे और अपना सैलरी स्लिप दोगे। और अपनी अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको ITR देना है। ITR से और आपकी सैलरी से कैसे चीज़ें, आपको कितना लोन मिलेगा, ये भी आपके क्वेश्चन होंगे, कितना लोन मिलेगा। अब लोन की बात आती है तो अगर आपकी सैलरी मान लो 1 लाख है तो उसका 65% यानी कि 65,000 के लगभग का, 65 लाख के लगभग का आपको लोन मिल सकता है। ये मैक्सिमम नहीं बता रहा हूँ, ऊपर नीचे भी कुछ बैंक कर लेते हैं। और अगर आपको लोन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आप चाहते हो कि नहीं मुझे लोन तो ज़्यादा चाहिए, कम मिल रहा है, तो बैंक क्या करता है, जब आपको पहले 65 लाख का लोन दे देगा, उसके बाद अगर आपको जैसे अपने इंटीरियर के लिए या कुछ करने के लिए आपको अगर चाहिए तो वो भी आपको बन सकता है, मिल सकता है। तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, वो आपकी रजिस्ट्री के बाद आपको दे सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया ITR पे लोन कैसे मिलता है। जैसे आपकी ITR मान लो 1 लाख रुपए की है तो आपको कितना लोन मिलेगा, तो आपको 5 लाख रुपए यानी कि 5 टाइम वो आगे तक कर सकते हैं। 5 टाइम बैंक मानता है, कुछ ज़्यादा भी कर लेते हैं लेकिन 5 टाइम तो है ही। 5 टाइम में गया ना, आपका 1 लाख का है तो आपको 5 लाख का लोन मिलेगा, आपकी 10 लाख की है तो आपको 50 लाख मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके लोन, वो भी क्राइटेरिया बनाए गए हैं बैंक द्वारा। तो इनमें भी वही बात आ गई। बात फिर वही आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वेरी करेगा। जब मान लो कोई आपको 9.6 दे रहा है कि मैं आपको जो है 9.6 में % में लोन दे दूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं 9.45 में दे दूंगा, कोई बोलेगा कि नहीं मैं आपको 9.5 दे दूंगा। जो आज की डेट में रेट, आज की सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो आप वहीं आपको वो भी चूज़ करना है। अच्छा, कुछ बात क्या होती है, जैसे आप बैंक लोन लेने जाते हो तो आपको बैंक में बोलता है प्रोसेसिंग फ़ी। हाउसिंग लोन में प्रोसेसिंग फ़ी आती है। अब ये भी स्कीम्स आती रहती हैं, ये भी स्कीम्स आती रहती हैं। हाउसिंग लोन में प्रोसेसिंग फ़ी की भी स्कीम आती रहती है। जैसे प्रोसेसिंग फ़ी हो गई तो उसमें भी आपको बोलेंगे पहले 1700, 1800, 2000, 3000, कोई बैंक 2000 लेता है, कोई 3000 लेता है, कोई 1800 लेता है। तो वो प्रोसेसिंग फ़ी की स्कीम्स भी बैंक अलग अलग टाइम पर चलाते रहते हैं, कभी माफ़ कर देते हैं, कभी ले लेते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि आपकी प्रोसेसिंग फ़ी भी किस बैंक में कितनी जा रही है। उसके बाद उसका लीगल और टेक्निकल होता है। लीगल और टेक्निकल क्या होता है कि उनके एडवोकेट आएंगे, उनके लीगल के बंदे आएंगे, वो देखने आएंगे, आपके घर की पूरी फ़ोटो लेंगे, सारा कुछ लेंगे, उसका लीगल निकालेंगे कि इस पे क्या कोई लीगलिटी तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कि ये लीगल प्रॉब्लम आ रही हो। तो वो भी सारी चीज़ें जब उनका लीगल क्लियर हो जाता है, उनका टेक्निकल क्लियर हो जाता है, तो आपको लोन आगे वो दे देते हैं। आप लोन उसी तरह से मिलेगा जैसे आपकी एलिजिबिलिटी बन रही होगी। एलिजिबिलिटी कैसे बनती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपके ITR से कितनी बनेगी और आपके अगर आप करते हो तो आपके सैलरी स्लिप से कितनी बनेगी। ये सारी चीज़ें आपको देनी। बाकी और भी लोन है, बहुत सारे लोन होते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इस बात को बोलता रहूँगा। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई बातें हैं तो आप बताओ, मैं उसी तरह से फिर आपको दोबारा और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आज इतना ही करते हैं। इसके लिए आगे भी और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कोई हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ये लिखिए कि हाँ, और या मेरा नंबर आपके पास है ही, आप नीचे आता ही है, तो आप मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मैं वीडियो भी हर आदमी कॉल नहीं कर सकता, हर आदमी नहीं देख सकता, हर आदमी कमेंट नहीं कर सकता। तो आप मेरे को क्वेश्चंस में कमेंट्स में लिख दीजिए, तो मैं उस क्वेश्चंस का भी जवाब दूंगा। जितना मेरे पे आता है, जितना मेरे को पता है, मैं सब कर दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। तब तक के लिए बाय बाय।